यहाँ पे आए हुए जीविका दीदी के लिए एक जोरदार ताली पूरे इस समूह के तरफ से। आप सभी इस महिला संवाद में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस पद पे हम अभी हैं, आने वाले समय में आप भी हो सकते हैं। यह हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का ही देन है कि उन्होंने महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है, जिसमें कोई भी महिला इस पद पे आ सकती है और अपने गांव का, अपने पंचायत का नाम रोशन कर सकती है। तो आप लोग जीविका दीदी हैं, समूह से जुड़ी हैं, आप लोग के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए कि आपने बहुत मेहनत से इस समूह को आप चला रही हैं। जीविका दीदी मतलब अपने परिवार का भरण पोषण के लिए जीविकोपार्जन, इसका मेन मकसद है हम अपना आत्मनिर्भर हो और अपने घर का खर्च चला सके। जिस समूह से आप जुड़ी हैं, आप चाहेंगी तो बैंक से आपको लोन मिलता है और आप रोजगार शुरू कर सकती हैं। इस रोजगार के अंतर्गत बहुत सारी योजनाएं हैं। मुर्गी पालन, बकरी पालन, गाय के लिए भी लोन मिलता है। आप गुमटी उद्योग भी कर सकती हैं, सिलाई मशीन का भी काम कर सकती हैं, सिलाई कोयलवर में भी है, चलता है। तो आप चाहेंगी तो बहुत कुछ कर सकती हैं और इससे हमारे पंचायत का विकास ही नहीं बल्कि पूरे बिहार का विकास होगा। और इसके साथ साथ आप अपने परिवार को भी आगे बढ़ा सकती हैं। पहले की महिलाएं घर में रहती थी, वो बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी का ही देन है कि कल तक जो चौखट के अंदर थी, आज चौपाल पे आ गई हैं। ऐसे महिलाओं की सभाएं नहीं होती थी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का ही देन है कि हम लोग इस तरह से समूह में बैठे हैं और आपस में संवाद कर रहे हैं। महिलाएं घूंघट में रहती थी, घर के अंदर होती थी, दरवाजे तक ही उनको आने का ये था। लेकिन आज हम सर उठा के सड़कों पे चल रहे हैं और अपने पंचायत का काम कर रहे हैं, जिसमें कहीं न कहीं आप लोग सहयोग कर रही हैं। तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह सहयोग से हम लोग मिलजुल कर काम करें। आपको जो भी काम की जरूरत है, जो भी आपकी सीएम है, उनसे आप बात कीजिए। जो रोजगार आपको करना है, आप लोग मिलके बात कीजिए। पापड़ का, अचार का, इस तरह का काम कीजिएगा तो आगे बढ़िएगा। और इसके लिए आपको बैंक से लोन का प्रावधान है, मिलता है हर समूह को। बस टाइम पे उसका जो आपने निकाला है उसको भरना होता है। उसका पैसा भरते रहिएगा तो आपको हमेशा लोन मिलेगा। अभी कुछ दिन पहले मैं हैदराबाद से आई हूँ। वहाँ पे जीविका समूह की दीदियों के खाते में 1-1 लाख रुपया है। ये सुन के मुझे बहुत अजीब लगा कि बताइए, समूह की दीदियाँ 1-1 लाख रुपए की वो लोग मालकिन हैं और वो समूह चला के अपना इतना पैसा उन्होंने जमा किया है और बैंक उनके पास आ रही है कि आप मेरे बैंक में आप अपना खाता खुलवाइए। तो हम चाहते हैं कि आप लोग भी इस तरह का काम कीजिए कि अगल बगल के बैंक के जो लोग हैं वो आपके पास आए कि नहीं, आप लोग हमारे यहाँ खाता खुलवाइए, आप हमसे जुड़िए। तो इस तरह का काम करेंगे तो हम लोग जरूर आगे बढ़ेंगे। बस समूह से जुड़ना, पैसे लेना, सूद पे चलाना, उसको देना, उसको बांटना, ये सब जीविका का काम नहीं है। अब तो जीविका रसोई भी है, जहाँ पे खाने का भी सुविधा है और अच्छा व्यवसाय चल रहा है।
जीविका दीदियों को रोजगार मिल रहा है। कोइलोर में बहुत ही सुविधा है इसका, कोइलोर में भी चल भी रहा है जीविका रसोई। तो आप लोग भी जीविका सिलाई सेंटर भी है, तो आप लोग भी जुड़िए, अपने जो आपसे ऊपर के जो पदाधिकारी हैं उनसे बात कीजिए कि कैसे इस चीज को आगे बढ़ाया जाए। और हम भी आपके साथ हैं, कहीं भी जहां भी जरूरत है हम हमेशा हर जगह आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। और हम लोग मिलजुल के अपने गांव का, अपने पंचायत का, इस बिहार में नहीं इस पूरे भारत में नाम रोशन करेंगे। और इसके लिए आप सब दीदियों का सहयोग जरूरी है। आप लोग इसी तरह मिलजुल कर काम कीजिए। अभी आपने वीडियो देखा जिसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी की 37 योजनाएं, जिनके बारे में बहुत सारी महिलाओं को जानकारी भी नहीं है। तो आपको जो ये मिला है पैम्फलेट, उसमें सारा योजना दिया हुआ है। उसको अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है, जो भी आपके यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, जो लोग समझ सकते हैं उनसे समझिए, उसके बारे में जानकारी रखिए और आगे उसको कैसे प्राप्त किया जाए उसके बारे में पता कीजिए। पहले महिलाओं को इतना छूट नहीं मिलता था, लेकिन अब जमाना बदल गया है। अब हमें 50% आरक्षण मिला है। हम आधी आबादी हैं, हमारे बिना ये गांव, पंचायत या पूरा राज्य, देश कुछ नहीं चल सकता है। तो अपने आप को हम कमजोर नहीं समझेंगे। जैसे बिना साइकिल के 2 चक्के होते हैं, वैसे ही हम भी अपने परिवार के एक पहिया हैं। हमारे बिना हमारा परिवार नहीं चल सकता है, तो हमारा पंचायत, हमारा राज्य, हमारा देश भी नहीं चल सकता है। हमें अपने परिवार को चलाने के लिए आत्मनिर्भर होना होगा। किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। परिवार में कोई पहले बीमार पड़ जाता था तो उनके यहाँ उधार मांगना पड़ता था, जाके पैसा मांगना पड़ता था, कर्ज लेना पड़ता था। लेकिन आप अब जीविका से जुड़ी हैं तो आप उससे पैसा निकाल के अपने परिवार को आगे दिखा सकती हैं। अगर बड़ी बीमारी है तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत सारी योजनाएं हैं जिससे सब लोग अवगत हैं। उज्ज्वला योजना, आवास योजना, आयुष्मान भारत कार्ड है जो बन रहा है अभी 5 लाख, जिसमें 5 लाख का प्रावधान है। अगर कब बहुत ज्यादा गंभीर बीमारी है तो उससे उस कार्ड का यूज हो रहा है। नॉर्मल सर्दी खांसी में उस कार्ड का आप उपयोग नहीं कर सकते हैं। अगर गंभीर बीमारी है तो उसमें उस कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। तो बहुत सारी योजनाएं हैं जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया गया है। उन योजनाओं को हमें जानना है और कैसे उन योजनाओं का हम लाभ उठाएं, उसके लिए हमें आगे बढ़ना है। हम अपने अपने पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं उनसे मिलना है कि कैसे इस योजना का हम लाभ उठा सकते हैं। इस तरह से हम लोग लाभ उठाएंगे तो आगे बढ़ेंगे और हमारा